दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक आर्टिकल जो तेनालीराम के ऊपर है। और आपने कई उनकी कहानियाँ सुनी होगी, उनके किस्से सुने होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो तेनालीराम है, उनकी जो बायोग्राफी है, उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको कई सारे इंग्लिश वर्ड मीनिंग भी सीखने को मिलेंगे। उसके अलावा आपको उनके जीवन के बारे में भी कई चीज़ें, कई तथ्य और कई रोचक जानकारियाँ मिलेंगी। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं इसका बता देता हूँ कि ये जो आज का आर्टिकल है, ये उनकी बायोग्राफी है तेनालीराम की। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तेनालीराम वॉज बॉर्न इन द 16th century इन द गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। क्या मतलब हुआ? देखिए, जब भी हम वॉज वर्ग के बाद थर्ड फॉर्म आती है तो वो पैसिव वॉइस का टेंस होता है। तो ये हमारा पैसिव वॉइस का टेंस है। तो क्या मतलब हुआ? तेनालीराम वॉज बॉर्न, जो तेनालीराम थे उनका जन्म हुआ 16वीं शताब्दी में। कहाँ पर हुआ? इन गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, मतलब आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में उनका जन्म हुआ 16वीं शताब्दी में। चलिए, ही बिलोंग्ड टू आ ब्राह्मण फैमिली एंड वॉज आ पोएट बाय प्रोफेशन। क्या मतलब हुआ? देखिए, बिलोंग का मतलब होता है संबंधित होना। तो वो ही बिलोंग्ड टू अ ब्राह्मण फैमिली, ब्राह्मण फैमिली, वो एक ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे या ब्राह्मण परिवार से थे। एंड वॉज अ पोएट बाय प्रोफेशन, और पेशे से वो क्या थे? कवि थे। पोएट का मतलब होता है कवि। ही वॉज रिगार्डेड एज अ लर्नड पर्सनैलिटी, और उनको माना जाता है, क्या माना जाता है? एज अ लर्नड पर्सनैलिटी, मतलब एक विद्वान व्यक्ति माना जाता है, विद्वान व्यक्ति उनको माना जाता है। इन द फील्ड ऑफ तेलुगु लिटरेचर, किस फील्ड में? फील्ड का मतलब होता है क्षेत्र। इन द फील्ड ऑफ तेलुगु लिटरेचर, मतलब तेलुगु के साहित्य में उनको एक विद्वान व्यक्ति माना जाता है। आगे देखिए, ही वॉज बेस्ट नॉन फॉर हिज विट एंड विजडम। विट का मतलब होता है वाक पटुता, मतलब कि बात करने की कला, और विजडम का मतलब होता है बुद्धिमानी। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? ही वॉज बेस्ट नॉन, उन्हें बहुत ज़्यादा माना जाता है, अच्छा माना जाता है किस चीज़ में? उनकी वाक पटुता मतलब विट में और उनके बुद्धिमानी में। ही वॉज ऑल्सो रेफर्ड टू एज विकट कवि, अ यूनिक पोएट, और उनको क्या कहा जाता है? ही वॉज ऑल्सो रेफर्ड, मतलब उन्हें विकट कवि भी कहा गया, जिसका मतलब होता है यूनिक पोएट, मतलब कि एक अलग तरह के कवि। हिज फादर वॉज अ पुजारी इन वन ऑफ द टेम्पल इन विलेज तेनाली, जो उनके पिता थे वो तेनाली विलेज के किसी मंदिर में पुजारी थे। द टेम्पल वॉज नॉन एज द वन डिवोटेड टू रामलिंगेश्वर स्वामी। क्या मतलब हुआ? जो ये टेम्पल था, मंदिर था, वो जाना जाता था, वॉज नॉन एज द वन डिवोटेड। डिवोटेड का मतलब होता है समर्पित होना। तो वो क्या माना जाता था? समर्पित होना। किसे? टू रामलिंगेश्वर स्वामी को। चलिए आगे देखिए। तेनालीराम लॉस्ट हिज फादर वाइल ही वॉज वेरी यंग, जो तेनालीराम थे उन्होंने अपने पिता को खो दिया वाइल ही वॉज वेरी यंग, जब वो बहुत छोटे थे। द फैमिली कंप्राइजिंग हिम एंड हिज मदर, जो उनके परिवार में वो थे और उनकी माँ थी। माइग्रेट होता है एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। तो वो माइग्रेट हो गया, मतलब कि वो एक जगह से दूसरी जगह चले गए। माइग्रेटेड टू द विलेज तेनाली, और वो कहाँ चले गए? तेनाली विलेज चले गए। वेयर, जहाँ द मदर हैड हिज ब्रदर, जहाँ उनकी माँ का एक भाई था। मदर हैड हिज ब्रदर। तेनालीराम वॉज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा, जो तेनालीराम थे वो भगवान शिव के भक्त थे। ही वॉज अ सच ऑल्सो रेफर्ड टू एज तेनाली रामलिंगा, और उन्हें तेनाली रामलिंगा भी कहा जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए। हिस्टोरियंस बिलीव, हिस्टोरियंस का मतलब होता है इतिहासकार। हिस्टोरियंस बिलीव, जो इतिहासकार हैं वो मानते हैं दैट कि आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, ही कन्वर्टेड टू वैष्णव फेथ, वो उन्होंने जो है वो कन्वर्ट हो गए, उन्होंने अपना लिया। क्या अपना लिया? वैष्णव फेथ, मतलब कि वैष्णव धर्म को उन्होंने अपना लिया। चलिए आगे देखिए। ही डिड नॉट हैव एनी फॉर्मल स्कूलिंग, उनकी कोई औपचारिक मतलब स्कूलिंग नहीं हुई, स्कूली शिक्षा नहीं हुई। बट लेकिन
ही गॉट अ स्कॉलरशिप, लेकिन उन्हें एक स्कॉलरशिप मिली, मतलब कि छात्रवृत्ति, कंसिडरिंग मतलब इस चीज़ को देखते हुए, विचार करते हुए, हिज कीननेस, कीननेस का मतलब होता है उत्सुकता, तो उनकी जो उत्सुकता को देखते हुए उन्हें क्या मिली, एक स्कॉलरशिप मिली टू लर्न, सीखने के लिए, एंड डिवोशन, और डिवोशन मतलब समर्पण, टू नॉलेज, और वो किस चीज़ की उत्सुकता थी, टू लर्न सीखने की, एंड डिवोशन टू नॉलेज ज्ञान के लिए जो उनका समर्पण था, उसकी जो उनकी उत्सुकता थी, उसके लिए उन्हें क्या मिला, स्कॉलरशिप मिली। बट लेकिन ही वॉज नॉट एक्सेप्टेड, लेकिन उन्हें स्वीकार नहीं किया गया एज अ डिसिपल, मतलब एक शिष्य के रूप में, क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज बैकग्राउंड, उनके पृष्ठभूमि की वजह से, एज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा, क्योंकि वो क्या, एज ए डिवोटी मतलब एक डिवोटी के रूप में, भक्त के रूप में, ऑफ लॉर्ड शिवा, भगवान शिव के भक्त के रूप में। चलिए आगे देखिए। अ लर्नड सेंट एडवाइज्ड हिम, सेंट का मतलब होता है संत, जो एक विद्वान संत थे, उन्होंने उन्हें सलाह दी, एडवाइस दी, मतलब उन्हें सुझाव दिया, एडवाइज हिम टू वर्शिप, पूजा करने की, गॉडेस काली, काली जो देवी हैं काली, उनकी पूजा करने की उन्होंने उनको सलाह दी। तेनालीराम टुक द सजेशन वेरी सीरियसली, जो तेनालीराम थे उन्होंने इस सुझाव को बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से लिया, एंड वॉज ब्लेस्ड बाय द गॉडेस, और उन्हें ब्लेस किया गया, आशीर्वाद दिया गया गॉडेस के द्वारा, मतलब कि देवी के द्वारा, टू बी अ ह्यूमरस पोएट, ह्यूमरस पोएट मतलब एक हास्य कवि होने का। चलिए आगे देखिए। लेटर इन लाइफ मतलब जीवन में, बाद में, ही एसोसिएटेड, वो जुड़ गए, किससे जुड़ गए, हिमसेल्फ, उन्होंने खुद को जोड़ लिया, विद भगवत मेला मंडल, एक भगवत मेला मंडल था, उससे उन्होंने खुद को एसोसिएट किया, जोड़ लिया। वन डे, एक दिन, द मंडल रीच्ड द कोर्ट ऑफ कृष्णदेव राय, जो ये मंडल था वो पहुंचा, कहाँ पहुंचा, द कोर्ट, दरबार में पहुंचा, ऑफ कृष्णदेव राय के दरबार में पहुंचा, टू प्रेजेंट अ शो, एक शो दिखाने, एक नाटक को दिखाने, प्रेजेंट करने, दिखाने के लिए। तेनालीराम इम्प्रेस्ड द किंग, जो तेनालीराम थे उन्होंने राजा को इम्प्रेस कर दिया, मतलब कि उन्हें प्रभावित किया, किंग सो मच, उन्होंने इतना उन्हें प्रभावित किया, दैट ही वॉज इंक्लूडेड, उन्हें शामिल कर लिया गया, इंक्लूड मतलब शामिल करना, ही वॉज इंक्लूडेड एज द 8th स्कॉलर, मतलब 8वें विद्वान के रूप में, इन हिज कोर्ट, उनके दरबार में। ही वॉज डेजिग्नेटेड एज अ ह्यूमरियस पोएट, और उनको क्या कहा, और उन्हें नामित किया गया, डेजिग्नेट मतलब नामित करना, ही वॉज डेजिग्नेटेड, उन्हें नामित किया गया एज अ ह्यूमरियस पोएट, मतलब हास्य कवि के रूप में। तो ह्यूमरियस पोएट का मतलब होता है हास्य कवि। चलिए आगे देखिए। कृष्णदेव रूल्ड ड्यूरिंग द ईयर 1509 टू 1529, जो कृष्णदेव थे उन्होंने शासन किया, ड्यूरिंग का मतलब दौरान, 1509 से 1529 के दौरान उन्होंने शासन किया। तेनालीराम वॉज एट द टाइम अ पोएट, और जो तेनालीराम थे उस समय क्या थे, कवि थे, एंड ऑल्सो मिनिस्टर, और एक मंत्री भी थे, इन हिज कोर्ट, उनके दरबार में, इन हिज कोर्ट, एट विजयनगर में। हिस्टोरियंस बिलीव, जो हिस्टोरियंस हैं, जो इतिहासकार हैं, बिलीव वो मानते हैं, दैट कि अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ पोएट, मतलब कि एक बीइंग का मतलब होता है होना, तो क्या मतलब हुआ, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ पोएट, एक कवि होने के अलावा, ही वॉज नॉन फॉर हिज विट, उन्हें जाना जाता था, फॉर हिज विट मतलब उनकी वाक्पटुता के लिए, विट का मतलब होता है वाक्पटुता, बात करने की कला, तो उन्हें जाना जाता था उनकी बात करने की कला के लिए, एंड विजडम, और उनकी जो विजडम थी, बुद्धिमानी थी, उसके लिए। ही केम टू द रेस्क्यू, ही वॉज नॉन फॉर हिज विट एंड विजडम। आगे देखिए। ही केम टू द रेस्क्यू का मतलब होता है किसी को बचाना, किसी परेशानी से, किसी संकट से बचाना, उसे रेस्क्यू कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ, ही केम टू द रेस्क्यू ऑफ द एम्परर वेन एवर ही वॉज प्लेस्ड इन एनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। तो क्या मतलब हुआ, वो बचाने के लिए आते थे, रेस्क्यू के लिए मतलब बचाने के लिए, किसे, रेस्क्यू ऑफ द एम्परर, मतलब कि जो वो एम्परर थे, राजा थे, शासक थे, उनको बचाने के लिए आते थे, जब भी ही वॉज प्लेस्ड इन एनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, जब भी वो किसी एक जटिल समस्या में, जटिल स्थिति में होते थे। डिफ़िकल्ट मतलब एक कठिन या जटिल स्थिति में होते थे, तो वो उनको रेस्क्यू क्या करते थे, मतलब बचाते थे। देयर आर न्यूमरस स्टोरीज अबाउट हिज विट एंड विजडम। न्यूमरस का मतलब होता है कई तरह की और बहुत सारी। तो क्या मतलब है इस लाइन का, देयर आर न्यूमरस स्टोरीज की कई सारी कहानियां हैं, अबाउट हिज विट उनके विट के बारे में, मतलब उनकी बात करने की कला के बारे में, एंड विजडम और उनकी बुद्धिमानी के बारे में। तो दोस्तों ये एक छोटा सा एक बायोग्राफी थी तेनालीराम जी के बारे में।
और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ज्ञानवर्धक भी होगा, क्योंकि इसके अंदर कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको शायद आज पता चली होंगी उनके बारे में। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आपका कोई सुझाव हो। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।